तो पैटर्न्स का यूज क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को के लिए फॉर्मूला बनाना, दैट इज कॉल्ड पैटर्न्स के लिए फॉर्मूला बनाना। कल हमने एक डिस्कशन किया था कि हमने देखा था कि कैसे फॉर्मूला बना था कि नंबर ऑफ, अगर डिजिटल कैलकुलेटर अगर आपने देखा होगा या रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, है ना, डिजिटल स्क्रीन होती है वहां पर। ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ, यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिस्प्लेज, such segmented digits on the display of electronic watches। इलेक्ट्रॉनिक वॉच में या रेलवे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बोर्ड में इस तरह के करेक्टर दिखाई देते हैं, या कैलकुलेटर में अगर आप देखें, है ना, इसी तरह से करेक्टर बने होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे 6 बनाया, तो जैसे ये 4 बनाया, 4 का पैटर्न बनाया, ठीक है, नंबर 4 का पैटर्न बनाया। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे बना, 5n+1 कैसे बना। हमने कल देखा था कि जैसे 6 है, अगर एक डिजिट 6 बनाया है कैलकुलेटर पर, तो क्या किया था कि हमने देखा था 5 इंटू नंबर ऑफ 6 कितने हैं, डिजिट 6 1 है और +1। 6 को आपने ऐसे लिख दिया था, 6 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1 + 1, 5 इंटू 1 + 1। ये जो पर्पल कलर है ये नंबर ऑफ 6 को बता रहा है, n इज इक्वल टू 1 की नंबर ऑफ डिजिट 6। ठीक है, एक पैटर्न बनाना है तो उसके लिए हो गया। ठीक है, तो जब हम 2 6 एक साथ बना रहे हैं, जब हम 2 6 एक साथ बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जब हम 2 6 एक साथ बना रहे हैं तो हम 11 स्टिक्स की हमें जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो कितने बनाए हैं हमने, यहाँ पर हमने बनाए हैं 2 6 एक साथ बनाए हैं। ठीक हो गया, तो इसमें कितनी स्टिक्स लगी, तो एक फॉर्मूला टाइप का बन गया है कि 11 स्टिक्स को, 11 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि 5 इंटू 2 + 1, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 2, यानी कि नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ डिजिट 6 इन पैटर्न, n का मतलब ये है। ठीक हो गया। जब हम 3 6 एक साथ बना रहे हैं, जब हम 3 6 एक साथ बना रहे हैं, 1 2 और 3, तो हमारे पास कितनी स्टिक्स यूज हो रही हैं देखेंगे हम यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, कितनी हो रही हैं, 15। तो 15 को हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, 5 इंटू नंबर ऑफ डिजिट 6 3 + 1, 16 आ रहे, आई थिंक मेरे ख्याल से 16 स्टिक्स है, 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो एक पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें बच्चों, अगर मैं कहूं कि आपको how many segments या how many sticks are required to form 5 digits of kind 6 4 and 8, 5 10 और 100 डिजिट का अगर एक पैटर्न बनाना होगा हमने, यानी कि 5 टाइम्स 6 को लिखें तो कितने स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस पैटर्न से हमें एक फॉर्मूला जान पड़ रहा है कि if the number of digits formed is taken to be n, then the number of segments required to form n digits is given by the algebraic expression on each pattern। तो यहाँ पर 5n+1 टाइप का फॉर्मूला बनता है कि अगर n नंबर ऑफ डिजिट्स का कोई पैटर्न बनाना है, n नंबर डिजिट्स का, n नंबर ऑफ डिजिट 6 बनाने हैं अगर आपको, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड, सेगमेंट या स्टिक्स जो भी है हमें जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितनी रिक्वायर होगी, 5n+1। तो आप बता सकते हैं कि इफ 5 digits of 6 are to made, ठीक है, तो आपको कितनी सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपको कितने सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें आप देखिए n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट 6, मतलब जो पैटर्न बनाना है आपको इस तरह से 5 6 का एक पैटर्न बनाना है। वन टू थ्री फोर और ये 5, तो इसमें कितनी स्टिक्स लगेंगी,
यानी कि 5 डिजिट्स ऑफ 6 अगर आपको बनानी है तो कितनी सेगमेंट्स या स्टिक्स लगेंगी आपको। अब आप क्या करेंगे, केवल इस आइडेंटिटी में, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पैटर्न का एक फॉर्मूला बन गया। देखिए जब नंबर ऑफ डिजिट 6 एक टाइम है तो 5 इंटू 1 प्लस 1, जब 11 डिजिट्स होते हैं स्टिक्स का यूज हो रहा है, यानी कि जब हम 2 डिजिट 6 बना रहे हैं तो 5 इंटू 2 प्लस 1, जब हम 3 बना रहे हैं तो 5 इंटू 3 प्लस 1। तो इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए बनाएंगे, अगर डिजिट 6 n टाइम्स बनाए पैटर्न, तो कितने सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, 5n प्लस 1। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब आप बताइए, अगर 5 टाइम्स डिजिट 6 बनाना है, इस तरह का बनाना है, तो कितने स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला आपके पास बन गया है ना, है ना। तो 5 इंटू एन की वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई, ठीक है। 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 इंटू 5 प्लस 1, तो टोटल कितनी स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी हमें, टोटल 26 सेगमेंट्स से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा। Yes, sir. इसी तरह से इसी तरह से आपको Good afternoon, sir. इसी तरह से अगर आपको 100 डिजिट्स ऑफ, गुड आफ्टरनून, 100 डिजिट्स ऑफ काइंड 6 वी हैव टू मेक, 6 टाइप जो आपका पैटर्न है ये आपको 100 टाइम्स बनाना है। अगर आपको ये 100 टाइम्स बनाना है तो उस समय पे आपको कितनी स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी इस पैटर्न में, तो आप क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, 5 इंटू एन प्लस 1 है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 100 है। Sir, 500. 501 सेगमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी इस पैटर्न को बनाने के लिए, अगर आप 100 डिजिट्स बना रहे हैं। 10 के लिए बनाना होता तो आप क्या कहते थे, 5 इंटू 10 प्लस 1 कहते थे। ठीक हो गया। Yes, sir. 10 डिजिट्स ऑफ काइंड 6 बनाना हो आपको, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने यूज होंगे, फिर से आप वही कहेंगे n इज इक्वल टू, इस केस में आपका 10 है, 5 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 51 6 की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। इसी तरह से Yes, sir. इसी तरह से अगर हम डिजिट 4 बनाए, इसी तरह से अगर हम डिजिट 4 बनाने का पैटर्न बनाए, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, एक डिजिट 4 बनाने के लिए कितने सेगमेंट्स की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4। 2 के लिए कितने की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 की जरूरत पड़ी। 3 के लिए 10 स्टिक्स की जरूरत पड़ी। तो अब आप देखें इस पैटर्न में एक फॉर्मूला सा बन रहा है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू नंबर ऑफ डिजिट 4 ऑफ द काइंड 4 प्लस 1। मैं 4 को ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। इसी तरह से 7 को मैं डिनोट कर सकता हूँ 3 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पर आप कहेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1। तो आप देख रहे हैं जितनी बार जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके बन रहे हैं पैटर्न में, ठीक है, वो ये नंबर्स हैं 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 इस तरह से। तो अगर n नंबर ऑफ डिजिट्स का पैटर्न बनाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 इंटू एन प्लस 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 3 इंटू एन प्लस 1। आप यहाँ लिखेंगे बेटा, वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही तो नेटवर्क का इश्यू आपके एंड से है, मेरे एंड से नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, स्क्रीन पर जो लिखा जा रहा है उसको ध्यान से अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे। अगर आप देखें कि डिजिट 4 बनाने का पैटर्न, डिजिट 4 बनाने का पैटर्न अगर आप देख रहे हैं, तो ये 4 बनाने के लिए तो फॉर्मूला फॉर मेकिंग डिजिट 4 नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड विल बी, अभी हमने फॉर्मूला देखा है 3 इंटू एन प्लस 1।
3 इंटू n प्लस 1। ठीक हो गया बेटा? ओके। तो अगर आपको पैटर्न में पैटर्न हैविंग 5 टाइम्स डिजिट 4, ये डिजिट 4 अगर आपको 5 टाइम्स बनाना है तो कितने सेगमेंट्स की जरूरत हमें पड़ेगी? 3 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 16 की जरूरत पड़ जाएगी। इसी तरह से अगर आप 10 टाइम्स बनाना चाहें और 100 टाइम्स बनाना चाहें तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसको आप कंप्लीट करिएगा। ठीक हो गया? इसको आप कंप्लीट कर लेना। तो उस समय पे पैटर्न क्या बन जाएगा? 3 इंटू 10 प्लस 1, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 बार अगर डिजिट 4 बनाना है 3 इंटू 10 प्लस 1 ये आ जाएगा 31। ठीक है ना? इसी तरह से 100 टाइम्स का आप बना सकते हैं। बना पाएंगे? नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप बना पाएंगे, है ना? Sir, yes. Sir, 301 will be the answer. वेरी गुड, 301 विल बी द आंसर। 301 सेगमेंट्स आएंगे। वेरी गुड बेटा, शाबाश। अच्छा, अब हम तीसरा पैटर्न देखें। तीसरा पैटर्न है नंबर 8 बनाने वाला, डिजिट 8 बनाने वाला। सर 1 सितंबर से क्या स्कूल खुल सकता है? बेटा अभी ये चीजें बाद में आप पूछे तो ठीक रहेगा। क्लास के बीच में ये चीजें ना पूछे, बाद में डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस सर। आपका स्टडी में फोकस कम रखते हो अविनाश, आप अपना फोकस पहले स्टडी में रखा करो। अविनाश ने आंसर। देन यू सी, तो यू नो ना व्हाट इज योर प्रॉब्लम, है ना? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू हैव लेस पेशेंस बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब राइट टाइम हो तब राइट क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आप इस कंटेंट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए बेटा। ओके। अब जैसे डिजिट 8 बनाना है, मेरा क्या है ना, कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है। फिर मैं कुछ सोच रहा था भूल जाता हूँ बेटा। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक डिजिट 8 बनाने के लिए 7 सेगमेंट्स की जरूरत पड़ी। ठीक है? दो डिजिट 8 का फॉर्मेशन बनाने के लिए, ये पैटर्न बनाने के लिए मुझे 12 सेगमेंट्स की जरूरत पड़ी। 3 का बनाया तो 17 की पड़ी। अगर 4 का पैटर्न बनाऊंगा, n इक्वल टू 4 होगा तो उस केस में 22 हो रहा है। तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इस तरह का कुछ बन रहा होगा। 12 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू नंबर ऑफ डिजिट्स इन द पैटर्न दैट इज 2 प्लस 2, देखिए 5 डिजिट 10 प्लस 2। तो एक तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जा रहा है कि 5n प्लस 2 वाला फॉर्मूला बन जा रहा है। यानी कि अगर n डिजिट्स हो, अगर n इज इक्वल टू, यानी कि क्या, पैटर्न जो है, पैटर्न में, पैटर्न ऑफ 8 में अगर n का पैटर्न हो, n नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम्स अगर कुछ 8 हो तो उस केस में 5n प्लस 2 6 की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया? तो how many segments are required to form 5, 10 and 100 digits of kind 8? आपको ये बताना होगा। तो फॉर्मूला हमें मिल गया है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। 5 into 7 plus 1. Sir, 7 into 5 plus 1. Pattern of 5 times digit 8 will need segments equal to 5n plus 2 is the formula। तो n is equal to 5 here। 5 बार अगर हमें 8 को बनाना है, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स अगर हमने बनाया इसको, तो कितनी स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 27 आ जाएगा। 27 सेगमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड और 27 स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड। अगर 10 टाइम्स इसका फॉर्मेशन बनाना होगा
तो उस केस में आपको 5 इंटू 10 प्लस 2 दैट इज 52 सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर 100 टाइम्स इस पैटर्न में आपको डिजिट 8 बनाना है, अगर ये डिजिट 8 100 टाइम्स बनाना है, तो उस केस में आपको कितनी स्टिक्स की जरूरत पड़ जाएगी? सर 502 segments will be required। ठीक हो गया? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ algebraic expression to make a formula for the pattern of something। पैटर्न किसी चीज का बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे एक ट्राइंगल का पैटर्न हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 3, अगर 2 ट्राइंगल्स एक साथ बनाया तो कितने आ रहे हैं? देखिए सर 5। अगर हम 3 ट्राइंगल्स बनाए तो कितनी स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? सर तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1। सर ऐसे ही इसका भी होगा। बिल्कुल ठीक। तो अगर n नंबर ऑफ टाइम्स, अगर n टाइम्स इस ट्राइंगल को बनाया, n टाइम्स ये ट्राइंगल बनाया, तो उस केस में कितने सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? 2n प्लस 1। ठीक हो गया? ओके, वेरी गुड अयान, शाबाश, वेल डन, है ना? ठीक है ना बेटा? अयान की बात को आपके समझ में आई बेटा? अयान ने बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड बेटा, ये हुई ना बात अयान, दिस इज कॉल्ड गुड बॉय, शाबाश। अच्छा, तो इस तरह से आप किसी भी चीज का पैटर्न जब बनाना हो तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं है, आसान है असल में। गिवन algebraic expression to complete the table of number patterns। एक एक्सप्रेशन बना हुआ है 2n माइनस 1। ठीक है, जब एक टर्म हो तो n की वैल्यू अगर 1 रखें, 2 इंटू 1 माइनस 1 1 आ गया। ठीक है, तो अगर आप 10 रखें 90, अगर 100 रखें तो क्या आएगा? अगर आप 2n माइनस 1 में सर n की 99। जगह सर 100 रखेंगे 199। 109। 199 आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? 199। ठीक है, ये फॉर्मूले पूरे करने हैं आपने। अच्छा, इसी तरह से देखो 3n प्लस 2 अगर आपका एक एक्सप्रेशन है, जब n की वैल्यू 1 रखी, ये क्या है? n है, नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू, अगर 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2 5 आ गया, 2 रखा तो 8 आ जाएगा इस तरह से। अगर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 प्लस 2, 2 which will be equal to 17। 17 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अगर मैं Yes, sir। n इज इक्वल टू, अगर n इक्वल टू 10 रखूंगा तो मुझे 32 मिल जाएगा। सर सर अगर ये करेंगे तो सर 332 है ना? तो आप इसको कर पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। सर बहुत इजी है। ओके, सर बहुत इजी है। 90 एंड 7n प्लस 20 अगर है, n इज इक्वल टू 100 रखा तो ये आ जाएगा 720, है ना? इस तरह से आप इसको, अब देखिए ये लास्ट वाला देखिए, n स्क्वायर प्लस 1 वाला देखिए, n स्क्वायर प्लस 1, अगर n इज इक्वल टू 5 रखूं, n इज इक्वल टू 5 रखूं तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 25। 5 into 5 which will be equal to 25। तो ये यहाँ पर 26 आ गया। n इज इक्वल टू 10 रखा तो 101 आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट करनी है। ओके, ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इक्वेशंस। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 है टेक्स्ट बुक में आपका, सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस। अब पहली बात, ये सिंपल इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, अच्छा मान लीजिए सर अलजेब्रा को ही जिसमें हम जोड़ लाइक 2n प्लस 1n या 2
लंबी इक्वेशंस होती है। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बच्चों, अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ आप इक्वलिटी साइन भी अगर उसमें हो, इक्वलिटी साइन, दैट इज इक्वल टू साइन को इक्वलिटी साइन कहते हैं। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ इक्वलिटी का साइन भी अगर आपको दिख रहा है तो वो कुछ नहीं है बल्कि वो आपका सिंपल इक्वेशन है। सिंपल सी बात, जैसा अभी अयान ने कहा कि 2n+1 कहा हमने, तो ये तो क्या है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। मान लीजिए मैंने लिखा 2n+1 इज इक्वल टू 7 लिखा, 2n+1 इज इक्वल टू 7, तो ये कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी साइन हो गया। n की वैल्यू आ जाएगी 3। सर 2 into 3 plus 1 will be 7। ठीक है। अब जो अयान ने कहा कि n की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन इसका है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है n इज इक्वल टू 3। ठीक है, 1/2। क्या आप मुझे बोलने देंगे बेटा, थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन करने दीजिए, है ना। एंड जो भी बोला आपने सही बोला, लेकिन द थिंग इज देयर अदर्स आल्सो आर देयर इन द क्लास। ओके, तो ये क्या कहलाती है, सिंपल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन का वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन आपका सिंपल इक्वेशन का होता है, हमेशा याद रखिए। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इफ वी पुट n is equal to 3, then left hand side should become equal to right hand side। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसे मान लीजिए 2n+1 is equal to 7 है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले को LHS कह देते हैं, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड यानी RHS इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो इक्वल टू साइन है ये इक्वेशन को बैलेंस करता है, ये जो इक्वल टू साइन है ये इस इक्वेशन को बैलेंस करता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, केवल n की हमारे पास केवल ऐसी ही कोई एक वैल्यू हो सकती है जो LHS और RHS को इक्वल करता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि n is equal to 3 satisfies the equation, n is equal to 3 satisfies the equation। हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू, n की वो वैल्यू रखिए जिससे कि ये LHS और RHS की वैल्यू सेम आ जाए। एक बार आप इसको फिर से समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, है ना। मैंने कहा x+3 इज इक्वल टू 5। हमें सपोज इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, सर इसमें प्लस यार ट्रायल तो वहां जाके माइनस में हो जाएगा। बेटा आप बहुत आगे जा रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, दैट इज द मेथड ऑफ ट्रांसपोज मेथड। वो जो मेथड आप बता रहे हैं वो आपका है बच्चों ट्रांसपोज मेथड। जो आप मुझे बता रहे हैं वो ट्रांसपोज मेथड है, वो एक्सरसाइज नंबर 2 में हम इसको करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी हम ट्रायल एंड एरर मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज लेट मी अलाउ टू टेल ईच एंड एवरी मेथड। ओके, तो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x+3 इज इक्वल टू, आपके पास दे रखी है x+3 इज इक्वल टू 5, आपको एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है बच्चों, तो अब आप x की डिफरेंट वैल्यू रखते हुए चलिए। अब आप देखिए RHS क्या है, RHS की वैल्यू है 5, LHS क्या है आपका, LHS आपका x+3 है। ओके, तो जब आप x इज इक्वल टू 0 रखते हैं LHS में x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हम गेस करते हैं, तो हमने देखा कि 0+3 कितना आया 3, जबकि राइट हैंड साइड क्या है 5, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 नहीं है। अच्छा, फिर हम x इक्वल टू 1 पर चलते हैं। ट्रायल एरर का मतलब यही होता है कि हम एक एक करके मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे अगर आप LHS में, तो 1+3, LHS आपका ये रहा देखिए x+3,
तो 1 + 3 सॉल्व किया तो आपको आया 4, जबकि RHS क्या है, RHS आपका 5 है। तो आप लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हम क्या कहेंगे, सो x = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, 2 + 3 है ना। अगर आप x = 2 रखें, अगर आप x = 2 रखें, LHS की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 3 है ना, तो 2 + 3 दैट इज 5। LHS भी 5 है, RHS भी 5 है, तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x = 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x = 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इसका मतलब यही है बच्चों कि अगर सेटिस्फाई हो गया तो यानी कि LHS और RHS वैल्यू बराबर आ गई। वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए LHS = RHS आ जाता है, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया बेटा, है ना। तो ये है आपका इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज क्या है कि हम लिख लेते हैं भाई इक्वेशन किसको कहते हैं। पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इक्वेशन कहते किसको है। ठीक है बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर रखेंगे। रेसिंग लगी है किसी के फोन या टीवी में। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल ऐसी कंडीशन लगी हुई है, दैट इज कंडीशन ऑन अ वेरिएबल सच दैट two expressions in the variable on the variable should have equal value, ओके। तो इक्वेशन क्या है, कंडीशन है जो एक्सप्रेशन के दोनों तरफ जो इक्वल वैल्यू रखती है। जैसे हम इक्वल टू साइन लगा रहे हैं, जैसे मैंने कहा x + 5 = 10, तो एक एक्सप्रेशन आपका ये रहा x + 5, दूसरा एक्सप्रेशन रहा आपका 10, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो उस इक्वलिटी को दिखाने के लिए इक्वल टू साइन का इस्तेमाल कहलाता है, क्या इक्वेशन बनाता है। उस इक्वेशन की, उस इक्वलिटी साइन का मतलब यही होता है कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, LHS = RHS। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो अभी हमने जानी, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच द इक्वेशन, फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर LHS और RHS इक्वल हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं कि वेरिएबल उसको सेटिस्फाई करता है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू उसका सॉल्यूशन कहलाती है, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहने का मतलब इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x + 5 = 10, क्या आप बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल सही। अगर हम x = 5 रखें तो वैल्यू ऑफ LHS क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ LHS आ जाएगी 5 + 5 दैट इज 10। अच्छा, वैल्यू ऑफ RHS क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ RHS हमारे पास 10 है। ठीक है, तो RHS, तो सिंस LHS = RHS, या दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, LHS = RHS फॉर x = 5, तो या हम कहते हैं, या हम इसको ऐसे कह देते हैं, सो x = 5 satisfied.
satisfies the equation. Hence we say x equal to 5 is the solution. X equal to 5 is the solution of this equation. जो भी इक्वेशन है आपकी x plus 5 is equal to 10. ठीक है बच्चों, ये कहने का मतलब है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एन इक्वेशन remains the same. एक इक्वेशन सेम रहती है, an equation remains the same if the LHS and the RHS are interchanged. क्या कहने का मतलब है, इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको मैंने लिखा 15 is equal to 3x plus 3 या 3x plus 3 लिखा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x plus 3 is equal to 15। तो इक्वेशन सेम रहेगी, मतलब पूरा का पूरा आप इंटरचेंज कर सकते हैं, पूरा इंटरचेंज होना चाहिए, ठीक है। जब पूरा का पूरा इंटरचेंज कर देते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर पार्ट x will be 4। यस बेटा, हिमांशु बार बार क्लास ज्वाइन करके लीव क्यों कर दे रहे हैं आप?